Okay, dear students, now this is the full and final part 5 of class 10 chemistry, chemical equation and reaction. Okay, so इस पार्ट्स में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. See this, what question number 12 is saying to us. Write an equation. एक इक्वेशन लिखना है. Each of the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. हमें क्या करना है? Decomposition reaction को लिखना है जहां पर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती हो. Decomposition reaction क्या है? एनर्जी रिलीज होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. ये देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीट को ले लेते हैं. ठीक है, ओके. सो हीट में आ जाते हैं हम लोग. कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, इसको हम हीट करते हैं तो ये हमारे साथ क्या बना के देता है? जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ये हमें दो चीजें देगा. एक तो देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. हीट हमने दिया, राइट. डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने हीट दिया तो ये दो पार्ट में अलग अलग हो गया. आपको ये पहले से ही पता है कि दो पार्ट में अलग अलग होगा तो हीट देना पड़ेगा, राइट. यानी मैं इसको बोलता हूं कि ये एक हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है. यानी कि ये एटमॉस्फेयर से तो उस तरह से हीट नहीं ले सकता है, बट हमें एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही हीट देना पड़ेगा. यानी हीट को ये ऑब्जर्व करता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, ये हमने समझा था क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि दोनों का एनर्जी स्टेट, ये अगर 10 यूनिट में रह सकता है तो ये दोनों 10 यूनिट में रहेंगे. तो 20 यूनिट एनर्जी इधर हो गया तो 10 यूनिट हीट हमने दिया तब जाके ऐसा हुआ, राइट. अच्छा, इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ, और कुछ लिख सकते हैं हम लोग. ये देखिए, अगेन जिंक के साथ भी हम यही काम कर सकते हैं. जिंक कार्बोनेट, हमने इसको हीट दिया तो ये किस चीज में कन्वर्ट होगा? जिंक ऑक्साइड प्लस CO2. सेम पैटर्न. ये तो हो गया हमारा हीट. अब चलिए, ये हीट हो गया. हीट के बाद आता है हमारा लाइट. लाइट के फॉर्म में हम एनर्जी को देंगे. हीट के फॉर्म में दिया, अब लाइट के फॉर्म में देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है ये देख लेते हैं. लाइट के फॉर्म में हम देंगे, याद करिएगा आप, सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड को ऐसे ही लिखेंगे. हम यहां पर इसको हीट दे रहे हैं, हीट, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सिल्वर प्लस Cl2. इसको हम चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं. ये तो ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है, इसको आप बैलेंस कर लीजिए. तो यहां पर बेटा 2 लग जाएगा, ओके, और यहां पर भी 2 लग जाएगा. ये 2Ag, तो ये सॉरी इसको नहीं लगाना है. क्लोरीन हमारा ऑलरेडी 2 है, ये क्लोरीन 2 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर Br2, इसको भी अगर हमने हीट दिया तो ये किस चीज में कन्वर्ट होगा? अगेन सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा. सिल्वर प्लस Br2. ठीक है, यही चीज में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट हमारा क्या बचा? लास्ट वन इज व्हाट? हाँ, लास्ट वन बचा मेरा इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी. तो चलिए ये भी देख लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में आप आ जाइए, H2O. ठीक है, इसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे कर लेता हूं. इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 प्लस O2. अब इसको चाहें तो आप बैलेंस कर लीजिए. O2 2 नहीं है तो इधर 2 लगाएंगे, O2 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे बैलेंस करने के लिए. बैलेंस हो गया. तो ये हमने देख लिया हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में डीकंपोजिशन रिएक्शन है. आप देखिए, एक पार्ट है, आप इसको एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट,
इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यहां पर ये दिस इज व्हाट लाइट है, ये है ना। मैं यहां पर इसको इरेज करके लिख देता हूं। यस, ये हमारा लाइट है। बेसिकली सब एनर्जी ही है, हीट हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सब एनर्जी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो इनके बारे में आप लोग रिएक्शन भी लिखिए। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहले समझते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का स्केलेटन बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये कोई एलिमेंट है ए, इसने ऑलरेडी किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, वो है बी, तो ये एक सब्सटेंस हो गया हमारा, प्लस सी के साथ इसने रिएक्शन किया, तो ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा ए जो है यहां से निकल के सी के साथ चला जाएगा, या आप यूं समझिए सी इसके साथ आ गया, यानी कुछ देखो ऐसे हो जाएगा, ए और साथ में मिल गया सी प्लस बी अलग हो गया, ये बी हमारा अलग हो गया। तो ये इसका स्केलेटन हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब इसके लिए हम जो है इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सा इक्वेशन है, और उधर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट के लिखूंगा ताकि एक साथ हम लोग डिफरेंस पता कर सके, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये बी जो है हट गया, यहां से सी इधर आ गया, या सी में मतलब ये तो डबल है, ये सिंगल है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए पहले तो इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप ले लीजिए कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये देखिए आयरन नहीं सॉरी कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहां पर कॉपर SO4 कॉपर सल्फेट रिएक्शन किससे कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है आयरन के साथ। आयरन इज व्हाट, आयरन इज समथिंग लाइक दिस Fe, ये क्या बनाएगा, कॉपर को आयरन रिप्लेस करेगा, है ना। तो कॉपर ने आयरन को रिप्लेस किया, तो क्या बना हमारा SO4 प्लस कॉपर हुआ अलग, तो ये देखिए ये कॉपर अलग हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, देखिए इसी फॉर्मेट में यहाँ पर 2 एलिमेंट मिले हैं, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, बल्कि यहाँ पर तो 3 एलिमेंट मिले हैं, बट इसको मैं सिंगल ही मानता हूं अभी फिलहाल, इसको मैं सिंगल मान लेता हूं। तो ये 2 हो गए, ये दोनों यहां से ब्रेक किए, Fe ने इसको हटाया, किसको हटाया, कॉपर को हटाया, और कॉपर की जगह पर आ गया। उधर ही जैसे यहां पर है C ने किसको हटाया, B को हटाया, और C की जगह पर आ गया, B अलग हो गया, तो यहाँ पर कॉपर अलग हो गया। चलिए इसके अलावा और क्या हो सकता है सर, ओके वो सारे एलिमेंट जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं वो सब के सब इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना। तो एक और ले लेते हैं कॉपर SO4 प्लस यहां पर मैं लेता हूं जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट SO4 प्लस Cu, ये देख लीजिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अच्छा फिर से कॉपर ही रहेगा, क्योंकि कॉपर एक बेचारा बहुत सस्ता आदमी है, हर कोई इसी को क्या करता है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है। तो इसके ऊपर वाले जो है इससे ज्यादा रिएक्शन तेज करते हैं, ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं ना। तो फिर से लेते हैं कॉपर SO4 ही ले लेते हैं, नहीं कॉपर सल्फेट तो हो गया, कॉपर क्लोराइड ले लेते हैं CuCl2, है ना, वैलेंसी का चक्कर है, आप समझ सकते हो। और अब इस बार हम क्या लेंगे, यहां पर इसको हम लोग हटा लेते हैं लीड के साथ, है ना, इस बार लीड के साथ करते हैं। तो ये क्या बनेगा, लीड क्लोराइड, क्लोराइड कैसे लिखेंगे, है ना, वैलेंसी का चक्कर, इसका मतलब Pb की वैलेंसी क्या है 2 है, 2 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, और यहां से फिर क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो ये देखिए ये 3 किसका एग्जांपल है, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी देखते हैं वन बाय वन। तो पहले इसका स्केलेटन बनाएंगे हम, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहले स्केलेटन बना लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, इसने रिएक्शन किया है बी के साथ और इसने एक सब्सटेंस बना लिया है। फिर एक और सब्सटेंस है हमारे पास जो खुद क्या है, सी है, ये सी है, और इसने रिएक्शन किसके साथ किया है, रिएक्शन किया है इसने बी के साथ। तो ये दो अलग अलग सब्सटेंस हो गए हमारे साथ। अब ये आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे क्या, देखते हैं इसका स्केलेटन कैसे बनने वाला है। ए जो है सी के साथ चला जाएगा या डी के साथ चला जाएगा, ए जो है इसमें से निकलेगा किसी एक के साथ चला जाएगा, यानी ब्रेक होगा। ए जो है ब्रेक करेगा, अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और मैं चलो इसको सी के साथ ले लेता हूं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। और फिर प्लस, अब ए तो सी के साथ चला गया तो बी बच गया, तो बी किसके साथ जाएगा, बी डी के साथ चला जाएगा। सो बी बी। अब ये है स्केलेटन किसका, ये है स्केलेटन डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ये पूरा स्केलेटन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और ये 3 एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, यू कैन चेक आउट इन योर बुक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, बट ये क्लासिकल एग्जांपल है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट का ये स्केलेटन हो गया। अब इसी स्केलेटन के बिहाफ पर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं। सो पहला हमारा है सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। आप देख सकते हो कि एक तो सोडियम है, दूसरा सल्फेट है। हालांकि सल्फेट में दो एलिमेंट्स है, बट यहां पर सोडियम को अलग मानिए, सल्फेट को अलग मानिए, और इन दोनों ने आपस में इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी, है ना। तो एक मिनट, सोडियम, हाँ सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, इसमें आ गया, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, इसमें चला गया, ठीक है। और उसी तरह से बेरियम क्लोराइड भी वैसे ही है। अब सोडियम जो है आपको पता है कि क्लोरीन से रिएक्शन करता है, तो बेरियम किससे रिएक्शन कर जाएगा, सल्फेट से। तो यहां पर बेरियम का सॉल्ट बनेगा, बेरियम, बेरियम सल्फेट, सल्फेट मींस व्हाट, SO4। यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम सेम है, 2 and 2। और सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, दोनों की वैलेंसी 1 and 1, तो सिंपल कुछ इस तरह से हो जाएगा, NaCl, ओके। अब यहां पर एक चीज जो बनता है, ये देखिए, ये बहुत काम का चीज है, ये बेरियम सल्फेट जो बनता है ये पेरिसिपेट है, ठीक है। दिस इज व्हाट, मैं थोड़ा इसको, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी क्या है, एक्वस है, मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है, बट ये क्या है, सॉलिड है। एंड अगेन ये फिर से क्या है, एक्वस है, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, पेरिसिपेट बोलूंगा, ठीक है बेटा। सो ये देखिए, ये हमारा पेरिसिपेट, तो इसको आप पेरिसिपेट रिएक्शन भी बोल सकते हो, ये पेरिसिपेट भी है, साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, AgNO3, NO3 प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यहां पर मैं ले लेता हूं NaCl, NaCl, क्या बनता है ये देखिए, सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अगेन वही डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, ये स्केलेटन हमने पहले ही बना दिया है, तो इसका एक पार्ट उसके साथ, उसका एक पार्ट इसके साथ, ठीक है। अब इसमें एक चीज जरूर पूछ सकते हैं कि सर सोडियम जो है क्लोरीन के ही साथ क्यों रिएक्शन करेगा, रीजन समझ लीजिए। सोडियम क्या है, मेटल है, Ag क्या है, सिल्वर, ये भी मेटल है, मेटल मेटल के साथ तो रिएक्शन नहीं करता है, मेटल नॉन मेटल के ही साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या है 1, इसकी वैलेंसी क्या है 1, लेकिन इसमें ये कितना चार्ज होता है, क्लोरीन, आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस, और सिल्वर के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस। तो आयनिक बॉन्ड बनाने में इनको आसानी होगा। लेकिन सिल्वर और ये, अगर मैं Na की भी बात करूं तो Na के ऊपर भी प्लस होता है, ये कैसे रिएक्शन करेगा आपस में, ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये एक वजह बनता है कि सर Ag जो है वो Cl के ही साथ जाएगा। यहां भी आप देख सकते हैं कि भाई सोडियम जो है वो क्लोरीन के ही साथ क्यों आए, क्योंकि सोडियम प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है ना। क्लोरीन के आउटर, मैं थोड़ा सा इसका अगर डिस्कस कर लूं, मैं इसको रेज भी कर दूंगा, ये क्लोरीन का हमारा हो गया। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 17, तो 2, 8 एंड 7। तो इसको अपने आउटर मोस्ट शेल को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक चाहिए, तो ये एक क्या करता है,
लेने के जुगाड़ में रहता है, तो इसलिए नेगेटिव आ गया चार्ज। और सोडियम क्या होता है, ये सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 1। सो ये क्या चाहता है कि इसको 1 को दे के हटाओ, जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें तो 8 है ना, अब ये 8 ही क्यों सर, ये नेचर का रूल है, बस ऐसा समझ लीजिए। कितने हो गए, 3 पीछे 1 ये, तो दूसरे पहले ऑर्बिट में तो 2 ही होना चाहिए, तो ये 1 देना चाहता है, दे देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। इसकी पोटेंशियल रहती है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि भाई क्यों, कौन किसके साथ जाएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे डिसाइड करेंगे कि भाई मेटल जो है नॉन मेटल के ही साथ रिएक्शन करेगा, और इसका ये आप वैलेंस समझिए, प्लस माइनस में होता है एक्चुअल में तो 1 and 1 हम बोल दिए, लेकिन प्लस और माइनस के साथ होता है, ठीक है, तो प्लस वाला माइनस के साथ ही जाएगा, मेटल मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है जनरली, है ना। तो Ag किसके साथ जाएगा, यहां पर जो है हमारा Ag सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, दोनोों की वैलेंसी सेम सेम। और सोडियम किसके साथ जाएगा, सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, तो प्लस सोडियम क्या है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये आपका पेरिसिपेट है, ठीक है, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये भी एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है ना, सॉल्युबल इन वाटर, और ये भी एक्वस है। तो अगेन ये भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, बट ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ पेरिसिपेट रिएक्शन, तो मैं इसको लिख दूं पेरिसिपेट रिएक्शन, दिस इज अ पेरिसिपेट रिएक्शन, पेरिसिपेट रिएक्शन, ठीक है। यहां तक 2 हो गया हमारा। चलिए अगला मैं बोलता हूं लेड नाइट्रेट, ओके, इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 लगा लूंगा, क्यों, क्योंकि लेड की वैलेंसी क्या होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होता है 1, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड के, पोटेशियम को सिर्फ K से ही डिनोट करते हैं, और आयोडीन को I से डिनोट करते हैं, और दोनों की वैलेंसी 1 and 1 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मैच कर जाते हैं ना। अब ये फिर से क्या बनाएंगे, वही चीज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन किसके साथ जाने वाला है, Pb लीड है, ये एक मेटल है, और ये K के साथ जाएगा कि I के साथ जाएगा, K, पोटेशियम भी मेटल है, मेटल के साथ तो रिएक्शन नहीं करता है, तो लीड किसके साथ चला जाएगा, आयोडीन के साथ, तो ये हम लिखेंगे लेड आयोडाइड, आयोडीन को हम लिखेंगे I से कुछ इस तरह से, यहां पर 2 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि लीड की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी 1। अच्छा, फिर प्लस, अब कौन, नाइट्रेट किसके साथ चला जाएगा, पोटेशियम के साथ, तो मैं लिख दूंगा पोटेशियम, यहां पर पोटेशियम और नाइट्रेट, सो ये देखिए पोटेशियम नाइट्रेट NO3, दोनों की वैलेंसी 1 and 1, ठीक है। अब यहां पर इसको बैलेंस आप कर सकते हो, मैं उसमें नहीं जाता हूं, चाहेंगे तो बैलेंस भी कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक्वस, ये क्या है, अगेन ये एक्वस, वाटर सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, सॉलिड, और ये अगेन फिर से एक्वस, ठीक है। अब चाहो तो आप बैलेंस कर लो, Pb1 नाइट्रेट इधर तो है, नाइट्रेट उधर, तो यहां पर बेटा 2 लगा सकते हो आप, देखिए यहां पर आप 2 लगा लीजिए, 2 यहां पर लगाया तो आप देख सकते हो कि क्या हो गया, नाइट्रेट तो 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, तो यहां पर फिर से आप 2 लगा लीजिए, यहां पर 2 लगाएंगे तो आयोडीन 2 हो गया, आयोडीन ऑलरेडी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया, बाकी ये सब मेरे ख्याल से सब ऊपर वाला बैलेंस है। तो आप देख सकते हो कि 3 हमने रिएक्शन लिख दिया। अगेन यहां पर ये क्या है, दिस वन इज व्हाट, पेरिसिपेट, और ये येलो पेरिसिपेट है, तो मुझे इसको जो है ना 1 मिनट, मुझे इसको येलो से कर लेने दीजिए। येलो पेरिसिपेट येलो पेरिसिपेट है। ये क्या है, ये व्हाइट है, दिस इज व्हाट, व्हाइट, ये भी क्या होगा, व्हाइट पेरिसिपेट, ठीक है। तो ये 3 हो गया। मैं चाहता हूं एक और लिख लेते हैं हम लोग, है ना, वो बहुत सिंपल है, वो तो आप लोग भी जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, अगेन एसिड एंड बेस पढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे, ये बेसिक हो गया। और इधर हम लोग ले लेते हैं Na सोडियम और Cl क्लोरीन, नो सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, HCl,
इधर जो होगा HCl। अब आप खुद इसको कर सकते हो। सोडियम किसके साथ जाएगा? क्लोरीन के ही साथ तो जाएगा। और देखिए ये OH नेगेटिव होता है, ये H पॉजिटिव होता है, आपको पता ही है। H तो पॉजिटिव होता है, लेकिन OH का जो आयंस बनता है जब वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, H देखिए H2O है ना, 2 H है, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में, अच्छा Na भी क्या है? प्लस है, और ये क्या है? माइनस है। ये ब्रेक डाउन करेंगे, क्यों करेंगे वो सब अगले क्लासेस में आप लोगों के लिए 11th 12th में, बट ये ब्रेक करेंगे। Na किसके साथ चला जाएगा? क्लोरीन के साथ चला जाएगा ना, सो Na और फिर Cl प्लस H2O, सिंपल H2O। अब ये हमें पता है ये क्या होता है, सॉल्ट है, ये सॉलिड हो गया, इस बार ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है। दिस इज, ये तो खुद वाटर है ही, एक्वस, ये भी एक्वस, ठीक है। सो यहां पर हर जगह हम क्या देख रहे हैं? पेरिसिपेट देख रहे हैं, ये ऑल्सो पेरिसिपेट ही होगा, पेरिसिपेट, ठीक है। सो ये चारों हो गया हमारा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमने ये पूरा जो है यहां से लेफ्ट साइड राइट साइड देख लीजिए। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है वो सामने समझ में आ रहा है ना, डिफरेंट हमें सामने समझ में आ रहा है। कोई बहुत बता, स्केलेटन देख के ही समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए। यहां से क्या हो रहा है कि इधर तो जो है वो दो चीजें हैं, इधर एक ही चीज है, दो पार्ट में डिवाइड है। इधर क्या है? दोनों पार्ट में दो दो चीजें हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो डबल डबल हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भाई सोडियम जो है वो इसके साथ चला गया और सल्फेट जो है वो क्लोरीन के साथ चला गया, तो डबल डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन इधर क्या हो रहा है? इधर जो हो रहा है सर, ये जो है बस यहां पर आ गया है और कुछ नहीं हो रहा है, और ये जो है इधर चला आया बस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें डबल डबल हो रहा है, सो दैट इज व्हाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बेटा दूसरा कुछ है ही नहीं ना, तो बस एक बार एक्सचेंज हो रहा है, वन टाइम एक्सचेंज, इधर वन टाइम एक्सचेंज एंड टू टाइम एक्सचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इधर वन टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उधर टू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम अक्सर देखते हैं कि पेरिसिपेट बनता है, एक्वस एक्वस, तो एक सॉलिड और एक्वस, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। सो ये 14 नंबर का क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसको तो यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग कि भाई रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर को हम बनाते कैसे हैं? सिल्वर नाइट्रेट से बनाते हैं। लीजिए सर कर लेते हैं, ये देखिए यहीं पर 14 नंबर का क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं, AgNO3 प्लस, इससे इसको रिप्लेस कराया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल। अब ये जो है ना एक्वस है, दिस इज व्हाट, ये एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बोला गया ना कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन एक्वस हो गया। किससे कर रहे हैं? फ्रॉम कॉपर मेटल, तो कॉपर का तो मेटल है, तो दिस इज सॉलिड, सो यहां हमने कॉपर लिख लिया। अब ये क्या देगा हमें? व्हाट दिस विल गिव, देख लीजिए। कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को रिप्लेस करेगा और कुछ इस तरह से आ जाएगा, हमारा जो रिएक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से, कॉपर एंड नाइट्रेट, तो नाइट्रेट 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 NO3, और कॉपर की वैलेंसी चूंकि 2 होती है तो यहां पर नीचे 2 लग जाएगा, तो ये कॉपर नाइट्रेट हो गया, ओके। और सिल्वर क्या हो जाएगा? सिल्वर अलग हो गया, ये सिल्वर हमारा अलग हो गया, ठीक। अब इसको चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रेट यहाँ पर 2 है तो आपको मजबूरी में इधर भी आपको 2 तो लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अब नाइट्रेट इधर भी 2 उधर भी 2, इधर आपने नाइट्रेट पर 2 लगाया तो सिल्वर भी क्या हो गया? ये भी 2 हो गया, तो इधर आप 2 लगा दीजिए। अब ये बैलेंस भी हो गया हमारा, तो यही हो गया हमारा राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये हमारा रिएक्शन हो गया कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से हमने क्या निकाल लिया? ये देखिए, ये एक्वस है, कॉपर क्या है? सॉलिड है। अगेन ये भी क्या हो गया? कॉपर नाइट्रेट एक्वस, और ये सॉलिड, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये 15 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिसिपेट रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। पेरिसिपेट रिएक्शन क्या होता है? अभी तो हमने उसी को डिस्कस किया था, ये देख लीजिए, ये सारा का सारा क्या है आपका? पेरिसिपेट रिएक्शन ही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या दिख रहा है आपको? ओके, सो इसमें जो पूछा गया हमसे, यस, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिसिपेट रिएक्शन, पेरिसिपेट रिएक्शन, बेटा ये पेरिसिपेट रिएक्शन ही है पूरा का पूरा, देख लीजिए आप लोग, है ना, कि एक्वस एक्वस मिलाया तो एक सॉलिड बन गया। एक्वस सॉलिड मींस व्हाट? सॉलिड का मतलब ये है कि ये उस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा, अलग हो जाएगा,
ये मतलब है। ये जो एक्वस लिक्विड के अंदर है, डिसॉल्व हो चुका है उसके अंदर, ये भी एक्वस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, बट ये जैसे आएगा ना ये सॉलिड बाहर निकल आएगा उस लिक्विड से, लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा, साफ साफ दिखेगा कि सॉलिड जैसा कुछ है लिक्विड के अंदर, ठीक। तो यही हमारा पेरिसिपेट रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट को मिलाया किससे, बेरियम क्लोराइड से, बेरियम सल्फेट एक हमारा व्हाइट पेरिसिपेट बनता है और NaCl एक्वस के फॉर्म में आ जाता है। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट इससे पहले भी हमने देखा था, इसको हमने इस बार कॉपर से नहीं, अभी 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 हमने पढ़ा था कॉपर के साथ मिलाया तो सिल्वर अलग हो गया। अब इसको हमने मोल्टेन यानी एक्वस फॉर्म में NaCl है, नमक है, मिला दिया तो सिल्वर क्लोराइड हमारा बन गया, सिल्वर क्लोराइड। ये हमारा सिल्वर क्लोराइड बन गया, ठीक है। और यही हमारा पेरिसिपेट है, सॉलिड है, और सोडियम नाइट्रेट बन गया। उसी तरह से ये भी देख लीजिए, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या बना, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये लेड आयोडाइड क्या बना, येलो पेरिसिपेट बन गया, पीले कलर का। दो कलर ले सब चीज मिलाएंगे, पीले कलर का एक आपको सॉलिड मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर, साबुन का पानी हो गया, इस तरह की चीजें। HCl के साथ मिला दिया, HCl आपको पता है घर में जो होता है, मिलाएंगे तो NaCl बनेगा, सॉलिड और वाटर, ठीक है। तो ये पेरिसिपेट रिएक्शन को भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल ईच। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है इसको हम देखेंगे, ऑक्सीडेशन को भी, रिडक्शन को भी, ठीक है ना, और फिर रिडॉक्स रिएक्शन को भी, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं ना, ठीक। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या देखे थे, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ओके। ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं भाई, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, या फिर रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो चलिए ये दोनों चीजें हम देखते हैं कि दोनों चीजें हमें किस तरह के इक्वेशन में मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपके बुक में ऐसा कौन सा इक्वेशन दिया था जहां पर ऐसी चीजें मिली हो, जिसको ऑक्सीडेशन बताया तो नहीं गया है बट वो ऑक्सीडेशन है, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, ठीक है। आप बहुत सारे इक्वेशन को ढूंढिए, आप उसमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज पर दिस लॉ आप उसको निकाल सकते हैं कि दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सो चलिए मैं आपको बताता हूं, ये जो है हमारा एक रिएक्शन हमने देखा था, याद करिए, Mg प्लस O2, ये क्या बना, ये बना MgO। मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं, तो यहां पर मैं 2 लगा दूंगा और यहां भी 2 लगा दूंगा। मुझे बताओ क्या हुआ इसके साथ, इसके साथ सर ये हुआ, ये, और 1 मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, यहां से ये यहां ऐसे गया, तो क्या हुआ इसके साथ, इस Mg के साथ ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन। क्या यहां पर रिडक्शन हो रहा है, फिलहाल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा, अगेन थोड़ा सा इसके रूल्स को लिख लेते हैं हम लोग, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हमारे रूल्स बन गए। अब इसी रूल्स के हमें फॉलो करना है, तो इस रूल्स को फॉलो करते हुए जरा आप सोचें कि आपके सामने ऐसी क्या चीजें आई थी जो ये चीजें दिखा रही हैं। बुक्स में भी आप देख सकते हैं, हालांकि बुक्स में डायरेक्टली ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें जो है ऐसी कौन सी चीज है। तो आपके सामने मैं लेके आता हूं HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक है। इसको अगर आप हीट करते हो ना, हीट करते हो तो ये मर्क्यूरी जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी अलग होकर क्या बनाएगा, Hg प्लस O2, ठीक है। ये क्लियर है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो कि सर कैसे, उधर 2 हो गया, इधर 2 लगा दो और इधर भी 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। अब आप देखेंगे कि यहां से यहां हो क्या रहा है, इधर एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस मर्क्यूरी ऑक्साइड के साथ क्या चीज है, ऑक्सीजन है, यहां पर क्या हो गया, रिमूवल हो गया। तो ये बताइए क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। सो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमने एग्जांपल ले लिया। अच्छा,
एक चीज और मैं ऑक्सीडेशन का ले सकता हूं, इसको मैं अगर मिटा दूं तो दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल। आप कार्बन को जलाते हो, हवा में जलाते हो ना कार्बन को, तो ये देखिए C+O2 क्या बना ये CO2। तो यहां से यहां ये क्या हुआ, C के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। और भी आप बुक्स के साथ अगर जाएंगे तो यहां पर आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, जहां ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, चेक कर सकते हैं। चलिए मैं 1 बाय 1 लिख देता हूं। तो रेडॉक्स रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन के साथ जब ले जा रहे थे तो क्या हो रहा था, याद है आपको? कॉपर फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हाँ, कॉपर ऑक्साइड ऐसे ही रहेगा प्लस H2O, H2 गैस के साथ ले जा रहे हैं, H2O के साथ नहीं। तो ये जो बनेगा आपका, देखिए ऑक्सीजन यहां से हट जाएगा। ठीक है ना, ओके, कॉपर ऑक्साइड को आपने हाइड्रोजन के साथ मिलाया तो ये ऑक्सीजन यहां से हट जाएगा और ये सिर्फ कॉपर रह जाएगा, सिर्फ कॉपर रहेगा प्लस H2O, H2 और O को ऐसे ही मैं ले लेता हूं, ये H2O। ठीक है, अब ये देखिए ये कॉपर ऑक्साइड वहां पर जाकर हो क्या गया इसके साथ, इधर इस कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ सर, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, ये तो रिडक्शन हुआ, रिडक्शन। ठीक, अच्छा जी, ये H क्या हो रहा है, देखिए इधर H है, इस H के साथ इधर क्या हो रहा है ये जरा चेक करिए। इस H के साथ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन बोलूंगा। सो दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये कैसा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो मैं इस पूरे को क्या बोलूंगा, दिस इज व्हाट रेडॉक्स रिएक्शन। ये है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। एक चीज और इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बात कर लेते हैं जरा इस पर भी। यहां पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, देखिए ऑक्सीडाइज तो सर H2 हो रहा है, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट साइड के ही बारे में सोचेंगे। ये हो रहा है, इसके पे हम बात ही नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में आया। ऑक्सीडाइजिंग कौन हो रहा है सर, H2 ही आगे चल के H2O बना, ऑक्सीडाइज हो गया। इसको कौन करा रहा है, अगर ये कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीडाइज हो जाता, नहीं हो पाता। सो मैं बोलूंगा कि भाई ऑक्सीडाइजिंग करा रहा है ये, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ये हुआ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो LIC कराता है वो LIC एजेंट होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने ना। कुछ जो मकान वगैरह खरीद और बेचवाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको भी एजेंट बोलते हैं। तो वो बेचने और खरीदने का काम करवाता है। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड की वजह से ही ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये अगर नहीं होता तो ऑक्सीजन आता किधर उसके पास। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ हमारा, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, दिस इज व्हाट कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो कौन रिड्यूस कौन हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूस तो सर ये हो रहा है कॉपर ऑक्साइड। किसकी वजह से हो रहा है, इसका ऑक्सीजन किसकी वजह से जा रहा है, ये हाइड्रोजन की वजह से जा रहा है। ये अगर नहीं होता तो ऑक्सीजन इसी में चिपका रह जाता, जरूरत ही नहीं थी इसको हाइड्रोजन के साथ जाने की, राइट। तो भाई रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस तो ये हो रहा है CuO, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, H2 की वजह से। तो मैं बोलूंगा भैया H2 जो है ना, यही है रिड्यूसिंग एजेंट H। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन। तो आपको देखना है कि जो चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, सामने उसका कौन है, उसी की वजह से हो रहा है। जो रिड्यूस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, जो सामने उसी की वजह से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड लाइकवाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अच्छा, और भी कुछ हम लोग लिखते हैं, और भी तो कई सारे इक्वेशन हो सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ठीक है,
तो चलिए और भी हम लोग ले लेते हैं। ये तो आपके बुक्स में दिया हुआ है, बुक्स में और भी चीजें दी गई हैं, देखते हैं। यहां पर देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस, ये जिंक ऑक्साइड हो गया, इसने रिएक्शन किया कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ इसने रिएक्शन किया, तो इसने बनाया, ये जिंक अलग हो गया और कार्बन और ऑक्साइड एक साथ ऑक्सीजन मिल गए, तो कार्बन सी और ऑक्सीजन ओ, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब अगर CO है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO भी होता है जो बहुत ही डेंजरस गैस होता है, CO2 तो होता ही है डेंजरस, उससे कहीं ज्यादा CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सिंगल ऑक्सीजन है। तो अब ये देखिए, इसको भी जरा देख लेते हैं कि कहां ये रिडक्शन हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा जी, चलिए देख लेते हैं। यहां से ये देखिए इधर, और यहां से ये इधर। अब इन दोनों में आप एनालाइज करिए, यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन, तो ये हो रहा है रिडक्शन, दिस इज व्हाट रिडक्शन। ओके, अगला ये क्या हो रहा है, कार्बन है, इसके साथ क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहां पर ऑक्सीडेशन आ गया, तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि देखिए रेडॉक्स रिएक्शन तो वैसे तो बहुत वेस्ट है। अभी यहाँ आप क्लास 10th में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही टर्म में बात होती है। ठीक है, सो इस वजह से हम इसको फिलहाल 10th में ऑक्सीडेशन नंबर हमने नहीं पढ़ा है, तो जब नहीं पढ़ा है तो ठीक है, उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो चलिए कुछ और भी ले लेते हैं हम लोग, है ना, जैसे फेरिक, Fe2, सॉरी Fe2 नहीं रहेगा, Fe3, ये एक मिनट, फेरिक, इसकी वैलेंसी 2, ये दिस इज व्हाट फेरिक ऑक्साइड है ना, फेरिक ऑक्साइड। इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्यूमिनियम से, हमने एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है फेरिक से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है, तो ये क्या बनाएगा भाई, ये अलग हो जाएगा फेरिक, तो फेरिक अलग हो गया, तो मैं इसको लिख लेता हूं उसी कलर में, फेरिक प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी उसमें चली जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी इसमें चली जाएगी, तो Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये फेरिक। तो अब चेक कर लेते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए, यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक तो देखो ये हो गया, इस फेरिक के साथ यानी आयरन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हट गया मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और यहां पर जरा चेक करिए, इस एल्युमिनियम के पास कुछ भी नहीं था, इस एल्युमिनियम के पास कुछ भी नहीं था, तो क्या चीज आ गया है इसके साथ, यस, ऑक्सीजन आ गया है। तो ऑक्सीजन आ गया तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। तो अगेन फिर से ये मेरा क्या बना, ये मेरा फिर से एक इक्वेशन बना, जिसको मैं क्या बोलूंगा बताइए, इसको मैं फिर से बोलूंगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है, तो मैं इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलूंगा। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, लास्ट देख लेते हैं। ये आपको पता है ये गैस है CH4 मीथेन, ऑक्सीजन जैसे ही इसको मिलेगा तो ये क्या करता है, बर्न करता है। ओके, ये क्या बनाता है, CO2 गैस बनाएगा, और क्या बनाएगा। जब भी कोई फ्यूल जलता है तो एक्चुअल में बनाता क्या है, CO2 बनाता है, और इस केस में ना वाटर निकलता है। तो चलिए ये हम ले लेते हैं CO2 गैस। ओके, तो यहां पर ये बनेगा CO2 प्लस H2O, ये देखिए H2O। अब थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कहां रिडक्शन हुआ कहां ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये CH4, ये देखिए, ये C यहां पर ऐसे, और ये O यहां पर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि भाई CH4 के साथ क्या हुआ, यहां से H के साथ क्या हुआ, H के साथ आप देखेंगे कि भाई CH4 के साथ ये C था
हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन है यहाँ पर, ठीक है। रिडक्शन कहां पर हो रहा है, ये हाइड्रोजन पहले से था, वो हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया, तो यहां पर आपका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, सो दिस इज व्हाट, रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ इसमें नहीं होता, हर एक रिएक्शन में आप जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उसमें आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ढूंढ सकते हैं इन द टर्म ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट मैं उसमें डिस्कस नहीं करूंगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ये पूरा देख लीजिए, ये रेडॉक्स रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल हो गए हमने, और यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसी के सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा है उसी के सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, और ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने सब देख लिया, ये हो गया, ये हो गया। शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। एक शाइनी एलिमेंट है जो कि एक्स है और उसको हीट करने पर एयर के साथ वो मिक्स होता है और क्या बना जाता है, वो ब्लैक हो जाता है ना, ब्लैक। तो इसको तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए एक्चुअल में वो कॉपर है, कॉपर, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है वैसे, शाइनी, हाँ ठीक है। कॉपर को अगर आप हीट करते हो मान लो, तो भाई ये क्या बनेगा, देखिए ऑक्सीजन लेगा और ये क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड, और ये जो है ना ये ब्लैक कलर का हो जाता है, ये जो बनेगा इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। मैं रेड कलर से लिख रहा हूं बट ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो वो एक्स क्या है, एक्स जो है वो कॉपर है, ठीक है, कॉपर है। ऑक्सीजन के साथ आपने इसको, यानी ऑक्सीजन इसके साथ हीट किया, ये हीट, ऑक्सीजन तो है ना एटमॉस्फेयर में, तो आप इसको हीट करते जाओ, ऑक्सीजन से रिएक्शन चालू कर देगा और कॉपर ऑक्साइड बना देगा और ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। यानी कॉपर को आप गर्म करोगे तो ब्लैक कलर का होने लगता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, आयरन की चीजों पर हम पेंट क्यों करते हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए ये देख लीजिए, आयरन की चीजों पर हम लोग पेंट क्यों करते हैं। मान लीजिए ये लोहा है आयरन, एटमॉस्फेयर में H2O होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ये रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। ये जो है इन चीजों के साथ ये रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड और H2O के मॉलिक्यूल्स, यानी ये कुछ ऐसा बना देता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, डॉट X H2O, X इज व्हाट, X इज अ होल नंबर, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये बना देता है आपका। अब ये एक्चुअल में H2O के पार्ट उसके साथ मिक्स हो गए हैं, मिक्स हो गए, कंबाइंड हो गए, ठीक है ना, वही रस्टिंग, दिस इज व्हाट रस्ट। इसमें भी कई तरह की चीजें होती हैं। तो बेटा ये आयरन तो था पहले, अभी आयरन नहीं रहा, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए क्या करोगे बताओ, इससे बचाने के लिए मैं एक काम करूंगा कि सर एक काम करिए, ये काम कर लीजिए, इसको घेर दीजिए, इस आयरन को घेर दीजिए, इसके साथ रिएक्शन ही ना हो पाए, ये तो हटा नहीं सकते। हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, वाटर होता है, ऑक्सीजन भी होता है, राइट, तो हम हटा नहीं सकते हैं, इसको नहीं हटा सकते, तो क्या करें, इसी को घेर दे और इसी को हम बोलते हैं पेंट कर दीजिए। पेंट क्या हो जाता है, इसके सरफेस के ऊपर लग जाता है तो ये सप्लाई को रोक देता है और रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। सो वी डू पेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन और मेटल टू प्रिवेंट व्हाट, टू प्रिवेंट द केमिकल रिएक्शन विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, और इसकी वजह से कोरोजन होता है। सो टू प्रिवेंट द कोरोजन वी डू पेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी मेटल, सिंपल सी बात है। क्या सोने के ऊपर, नहीं, बिकॉज द गोल्ड इज नॉट अ रिएक्टिव मेटल, सिल्वर इज नॉट अ रिएक्टिव मेटल, कॉपर इज नॉट अ रिएक्टिव मेटल लाइक दैट आयरन, ओके। सो ये वजह बनता है कि हम लोग पेंट कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करिए बस। आगे बढ़ते हैं, हाँ तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा व्हाई डू अप्लाई पेंट, चलो ये भी हो गया। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई, ये बोला गया है कि भाई जिसमें ऑयल होता है और जिसमें फैट होता है, एक ही चीज है फैट एंड ऑयल, जिस फूड में ये होता है उसको नाइट्रोजन के साथ क्यों हम लोग मिक्स करते हैं, क्योंकि अगेन फिर से ऑक्सीडेशन ना हो, इस वजह से। देखिए अगला आंसर जो है कि व्हाई ऑयल एंड फैटी फूड फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। तो देखिए कोई भी, जैसे ये आपका एक ये कोई फूड है, कोई फूड है खाने वाला, ठीक है, जिसमें ऑयल भी है, फैट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, इसको हम लोग नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं।
नाइट्रोजन वो गैस है जो अनरिएक्टिव होता है, रिएक्शन नहीं करता है किसी के साथ, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन नहीं करेगा तो इसको खराब नहीं होने देगा। अगर यही चीज एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दी जाए, देखिए ऐसे, अगर इसी चीज को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें हम लोग, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, हाँ सर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करेगा क्या, रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ ये, और रिएक्शन करके क्या कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब करेगा तो ये फूड अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं रह जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ देखो ऐसे कलर चेंज हो गया, उसकी जो भी है ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा उसके साथ, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ना, इससे हमें बचाता है क्या, नाइट्रोजन गैस। अब क्या करते हैं हम लोग, एक डब्बा लेते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, एक हम डब्बा लेते हैं, ये मान लीजिए, और इसके साथ हम लोग नाइट्रोजन गैस इसमें फिल कर देते हैं। इसमें मान लीजिए कि सब खाने वाली चीजें हैं, चिप्स वगैरह, ये चिप्स वगैरह है इसके अंदर खाने वाली, तो ऑलरेडी इसके अंदर तो हवा है ना, उस हवा को पहले निकाला जाता है, उसमें ऑक्सीजन भी है, CO2 भी, तो ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कर देगा, तो उस ऑक्सीजन को निकाला जाता है और फिर क्या डाल दिया जाता है, N2 डाल दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस इसमें डाल दिया जाता है, और नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव विद दिस ऑल थिंग्स, तो ये सेफ रहता है। ओके, सो व्हाई डू वी फ्लश्ड फुल ऑयली एंड फैटी फूड विद नाइट्रोजन गैस, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। Okay, because in air there is oxygen and it will do oxidation reaction. When it will do oxidation reaction, the food get rancidity. फूड जो है हमारा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, जो भी है ना। इसलिए उसको हम कभी कभी एयर टाइट कंटेनर में भी पैक कर देते हैं। अगर इसको मान लो एयर टाइट कंटेनर में मैंने पैक कर दिया, ये एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया, तो भाई ठीक है, इसके अंदर जो तो ऑक्सीजन है वो तो रिएक्शन करके थोड़ा बहुत खराब कर देगा, लेकिन बाहर से फर्दर ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ये सेफ रहेगा। इसी तरह से हम कई सारी चीजों को ऑयल के अंदर मिला देते हैं, चीनी के अंदर मिला देते हैं, तो ऑयल बीच में आ जाता है, अगेन ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, चीनी बीच में आ जाता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। सो बेसिकली ऑक्सीडेशन जो है ना, वो चीजों को खराब कर देता है। खराब इन द सेंस क्या, कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा वो कोई भी चीज अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं रहेगा। आपने क्लास 9 में प्योर एंड इम्प्योर चीज पढ़ा है, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। तो प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी बायोलॉजी के हिसाब से अलग है, हमारे बॉडी को जो सूट करता है हम उसको प्योरिटी बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, बट एक्चुअल में केमिस्ट्री में वो प्योर नहीं है। दूध एक प्योर मटेरियल नहीं है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, लेकिन हम जानते हैं दूध तो प्योर होता है, लेकिन कोई केमिकल है वो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन हम जानते हैं बॉडी के हिसाब से तो वो केमिकल इम्प्योर है। सो बायोलॉजी के लिए प्योरिटी अलग है और केमिस्ट्री के लिए प्योरिटी अलग है, ठीक है। केमिस्ट्री में प्योरिटी का मतलब होता है कि एक ही सब्सटेंस हो, वो आपस में केमिकली बॉन्डेड हो, ठीक है। और केमिस्ट्री में इम्प्योरिटी क्या होता है, कि वो आपस में केमिकली बॉन्डेड ना हो। जैसे चीनी जो है पानी के अंदर घुस तो जाता है, डिसॉल्व तो हो जाता है, बट केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है। तो मैं शरबत को क्या बोलूंगा, शरबत इज इम्प्योर, प्योर सब्सटेंस नहीं है। लेकिन क्या सच में शरबत बायोलॉजी के हिसाब से इम्प्योर है क्या, नहीं, शरबत बायोलॉजी के हिसाब से तो प्योर है, बट केमिस्ट्री के हिसाब से इम्प्योर है। क्लास 9 में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, है ना, सो इससे डिस्कस नहीं है। तो इसलिए नाइट्रोजन को हम फ्लश कर देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं कंटेनर में, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा ये। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल ईच, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। अगेन वही है, देखिए कोरोजन, कोरोजन जहां भी ऑक्सीडेशन होगा उसको हम कोरोजन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन से। या फिर एक मिनट, इधर हमने देखा था, यस, ये क्या करता है, ये कोरोड करता है। देखो फेरिक, ये रस्ट बना दिया ना, फेरिक ऑक्साइड बन के रस्ट बना दिया, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो गए। तो आप मुझे बताओ, ये तो अच्छा खासा लोहा था, अब तो वो लोहा नहीं रहा। अगर वाटर निकल भी जाएगा तो फेरिक ऑक्साइड है ये, ठीक है, लोहा नहीं रहा। तो बेटा अगर मान लो ये एक सरफेस है आपके पास, ये एक सरफेस है लोहे का इतना मोटा, और इस पे एक लेयर जो है ना कुछ ऐसा हो गया, ये बन गया फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है, ये निकल जाएगा तुरंत, बहुत ही लूज होता है, निकल गया। तो बताइए क्या हुआ एक्चुअल में आपके साथ, ये सरफेस क्या हो गया, एक्चुअल में ये सरफेस कोरोड हो गया। ये देखिए ये कोरोड हो रहा है, ऐसे कोरोड हो रहा है, ये गया, ये सरफेस गया, कोरोड हो गया ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस कोरोड हो गया। फिर इसको छोड़ेंगे और डीप पेनिट्रेशन करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और पूरा सरफेस ही कोरोड कर डालेगा। ये आप देखेंगे कि टाइल्स वगैरह पे, मार्बल वगैरह पे एसिड जब डालते हैं तो वो भी रिएक्शन करता है, कोरोड कर देता है। ऊपर का सरफेस अगर रिएक्शन करना शुरू कर दे तो कोरोजन हो जाता है, ठीक है। आप अपने बॉडी पर एसिड रखिए तो ऊपर का सरफेस रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कोरोजन हो गया। और रैंसिडिटी क्या हो गया, ये वाला रैंसिडिटी है। रैंसिडिटी इज व्हाट, कि जब फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। कोरोजन इज व्हाट, the any surface of any material when react with someone other and then change its form, change its chemical behavior, that is called corrosion. ये क्या हुआ, ये आयरन था, क्या बन गया, ये बन गया ऊपर का सरफेस। ये देखिए फिर से एक बार दिखा देता हूं, ये ऐसे था,
ये क्या हो गया, खराब हो गया, ये खराब हो गया हमारा, ये इसी को बोलूंगा ये कोरोड हो गया। अब ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले तो ये पूरा आयरन था, इसने वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, फेरिक ऑक्साइड, H2 इसके साथ अटैच्ड है, तो ये है इतना पोर्शन फेरिक ऑक्साइड बन गया। ये अपने आप गिर जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से ये अपने आप गिर जाएगा ये। तो आप बताइए सरफेस के साथ क्या हुआ, कोरोजन हुआ कि नहीं हुआ? इसी को कोरोजन बोलते हैं, खुरदुरा हो जाता है सरफेस, दिस इज व्हाट कोरोजन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर टाइल्स वगैरह कोरोड हो जाता है, कोई मेटल है उसको वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, छोड़ दीजिए सरफेस ऐसे ही, तो वो धीरे धीरे वो भी कोरोड हो जाता है। आयरन तो हो ही जाता है। रेंसिडिटी क्या है, खाना जब सड़ जाता है दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, वो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। हाँ ये यस, ये पूरा हमारा 12 से लेकर 20 तक हो गया, ये सारा 1 बाय 1 आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री है तो हो सकता है कहीं लिखने में गलती हो गया हो, इसलिए कि दिमाग में कुछ और चलता है, लिख कुछ और देता है आदमी, तो दैट इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में ये कहूंगा कि चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग बुक्स को पढ़ा करिए, बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ जाइए ये सब चीजें समझ में नहीं आने वाली है। सिर्फ लेक्चर सुनने से, क्लासरूम हो या यूट्यूब हो, उससे पे चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। अगर आ भी गई तो बहुत थोड़ी सी। तो बुक्स को अपना साथी बनाइए, बुक्स को टीचर बनाइए। बुक इज द बेस्ट टीचर अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम, ठीक है। तो उसको उसका हेल्प लीजिए फिर, है ना। सो चलिए कल से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।